नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की बात करें तो सबसे पहले जहन में नाम आता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके इर्द गिर्द कितनी खतरनाक चुनौतियां होती हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कितनी कड़ी तैयारी की जाती है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में। किस तरह से सीक्रेट सर्विस उनके हर कदम पर नजर रखती है और साथ ही इस एजेंसी का इतिहास भी जानेंगे। यूएस सीक्रेट सर्विस की शुरुआत 1865 में हुई थी, लेकिन तब यह एजेंसी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए नहीं बनी थी। उस समय इसका मुख्य काम था नकली मुद्रा पर लगाम लगाना। अमेरिका के गृह युद्ध के बाद नकली नोटों का चलन बहुत बढ़ गया था और इससे अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा था। सीक्रेट सर्विस का गठन इस समस्या से निपटने के लिए हुआ था, लेकिन 1901 में जब राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या कर दी गई तो अमेरिकी सरकार ने फैसला लिया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा भी सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी होगी। अमेरिकी इतिहास में अब तक 4 राष्ट्रपतियों की हत्या की जा चुकी है। 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या एक थिएटर में की गई। 1881 में राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड को गोली मारी गई। फिर 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या हुई और 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की डैलस में हत्या कर दी गई। जिस अमेरिका ने अपने 4 राष्ट्रपतियों की हत्या देखी हो, उस देश में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त प्रोटोकॉल होना लाजमी है। अब सीक्रेट सर्विस सिर्फ नकली नोटों को रोकने का काम नहीं करती, बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवारों की 24/7 सुरक्षा भी करती है। इनके अलावा पूर्व राष्ट्रपतियों और विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीक्रेट सर्विस के कंधों पर होती है। तो आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रपति का हर मूवमेंट गोपनीय होता है। उनकी हर यात्रा के दौरान सीक्रेट सर्विस पहले से ही उस जगह का सुरक्षा सर्वे करती है। राष्ट्रपति के काफिले में हमेशा कई बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल होती हैं और इनमें सबसे खास होती है राष्ट्रपति की लिमोजीन गाड़ी, जिसे द बीस्ट कहते हैं। यह गाड़ी एक चलता फिरता किला होती है जो बम और गोली दोनों का सामना कर सकती है। यह कार हर तरह से इक्विप्ड है। बुलेट प्रूफ तो है ही, इसमें और भी डिफेंसिव उपकरण और तकनीकें हैं, जैसे स्मोक स्क्रीन, टीयर गैस, नाइट विजन टेक्निक, केमिकल अटैक से सुरक्षा और ग्रेनेड लॉन्चर। इसके ड्राइवर्स ऐसे ट्रेंड होते हैं कि किसी भी हमले के समय गाड़ी को एकदम उल्टी दिशा में यानी 180 डिग्री में घुमा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का हवाई सफर एयरफोर्स 1 नाम के खास विमान से होता है। यह विमान भी बख्तरबंद होता है और पूरी तरह से सुरक्षित होता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स राष्ट्रपति के आसपास रहते हैं और हर वक्त उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो राष्ट्रपति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। विदेश दौरे पर सीक्रेट सर्विस तय करती है कि राष्ट्रपति कहां ठहरेंगे। उस जगह की गहन छानबीन की जाती है। होटल के कर्मचारियों तक की पृष्ठभूमि की पड़ताल होती है। कई और इंतजाम देखे जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पर एयर स्पेस चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनका एयरफोर्स 1 प्लेन ही नहीं आता, उसके साथ 6 बोइंग C-17 विमान उड़ते हैं। इनमें हेलीकॉप्टर भी होता है। एजेंट ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति जहां ठहर रहे हों वो जगह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से 10 मिनट से ज्यादा दूर ना हो। एक एजेंट आसपास के हर अस्पताल के बाहर तैनात रहता है ताकि इमरजेंसी में डॉक्टरों के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड भी साथ में रखा जाता है कि कहीं भी किसी भी स्थिति में अगर उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो इंतजार ना करना पड़े। राष्ट्रपति के होटल में उनके लिए पूरा फ्लोर खाली होता है, बल्कि ऊपर और नीचे के फ्लोर भी खाली रखे जाते हैं। स्टाफ के लोग ही वहां रुक सकते हैं। पूरे कमरे की अच्छे से जांच होती है कि कहीं कोई छुपा हुआ कैमरा ना हो, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। टीवी और होटल के फोन भी हटा दिए जाते हैं। खिड़कियों पर भी बुलेट प्रूफ शील्ड लगा दी जाती है। राष्ट्रपति का कुकिंग स्टाफ भी साथ आता है। वे ही खाना बनाते हैं और परोसते हैं। सीक्रेट सर्विस वहां भी पूरी निगरानी रखती है कि कहीं कोई छेड़छाड़ ना कर दे। सीक्रेट सर्विस पर एक और बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें हर वक्त राष्ट्रपति के साथ रहने वाले सेना के उस आदमी को भी सुरक्षित रखना होता है जिसके पास यूएस न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाला ब्रीफकेस होता है।
सीक्रेट सर्विस के एजेंट बनने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले फेडरल लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। यहां उन्हें फिजिकल फिटनेस, आत्मरक्षा और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं होती, एजेंट्स को मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से भी गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी मानसिक स्थिरता और स्ट्रेस मैनेजमेंट का आकलन किया जाता है। इसके अलावा एजेंट्स को असॉल्ट वेपन से लेकर स्नाइपर राइफल्स तक हर तरह के हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और हाँ, सिर्फ फिजिकल सुरक्षा ही नहीं, डिजिटल दुनिया में भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को प्रशिक्षित किया जाता है। आजकल के समय में साइबर हमले एक बड़ा खतरा है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को साइबर क्राइम से लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो ऑनलाइन खतरों से भी राष्ट्रपति और अमेरिकी वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा कर सकें। हाँ, इसके अलावा फॉरेंसिक एनालिसिस और डेटा सिक्योरिटी में भी ये एजेंट्स बेहद माहिर होते हैं। अब सवाल उठता है कि यूएस सीक्रेट सर्विस दुनिया की दूसरे सीक्रेट एजेंसियों के सामने कहां ठहरती है। तो बता दें कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस अपनी तकनीकी और लॉजिस्टिक क्षमताओं की वजह से सबसे अलग मानी जाती है। इसकी तुलना अक्सर ब्रिटेन की MI6, रूस की FSB और इजराइल की मोसाद से की जाती है। लेकिन यूएस सीक्रेट सर्विस का खास फोकस राष्ट्रपति और वित्तीय सुरक्षा पर होता है, जो इसे अनोखा बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा जितनी मजबूत दिखती है, उतनी ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण भी होती है। तो ये थी अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा और सीक्रेट सर्विस की रोमांचक और सख्त जिम्मेदारी की कहानी। हर पल, हर सेकंड राष्ट्रपति की सुरक्षा एक उच्च स्तरीय योजना का हिस्सा होती है, जिसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पूरे समर्पण और मेहनत से निभाते हैं। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।